प्रसंग चल रहा था कि राजकुमारी इंदुमती स्वयंवर स्थल पे राजा परंतप, राजा अंगनाथ और राजा अवंतीनाथ, इन तीनों राजाओं को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। और उसके बाद में, क्योंकि देखिए, जब तक राजकुमारी इंदुमती किसी एक राजा का वरण नहीं कर लेती तब तक सुनंदा जो प्रतिहार रक्षी है वो एक एक करके राजाओं से उनकी विशेषताओं के बारे में अवगत कराती हुई चल रही है। इस क्रम में ये 37वां श्लोक है। ताम अग्रतय ताम रसांतर आभा अनुप्राजस गुणै अनुनाम विधाय सृष्टिम ललिताम विधातु जगाद भूय सुदतिम सुनंदा। अब देखिए, सुनंदा जो प्रतिहार भूमि का जो मुख्य द्वार है उसकी रक्षिका है, वो प्रधान रक्षिका सुनंदा ताम रसांतर आभाम गुणै, ताम रसांतर आभा, ये ताम रसांत का मतलब है, ताम रस का मतलब कमल का, अंतर का मतलब उसका बीच का जो सुंदर भाग है उसके समान आभा, उसकी जो चमक है। तो राजकुमारी जो इंदुमती है वो कमल के मध्य भाग की जो सुंदरता है उसके समान उसकी चमक है। और गुणै, दूसरी विशेषता यह है वो दया दाक्षिण्य आदि गुणों से युक्त है। इसके अलावा अनुनाम सुदतिम, और संपूर्ण रूप से भरी हुई चमकीली दंत पंक्ति वाली है। तो इस तरह की ताम जो राजकुमारी इंदुमती है वो विधातु ललिताम सृष्टि, वो विधाता की, प्रजापति ब्रह्मा की ललिताम सृष्टि, वो सुंदर रचना है, अत्यधिक सुंदर रचना है। तो ऐसी जो राजकुमारी इंदुमती है उसको अनुप्राजस अकृत है, उसको अनुप्राज के आगे विधाय रख करके, तो अनुप्राज के आगे रख करके भूये जगात, फिर से वो बोली। तो यहाँ पर देखिए, अब राजकुमारी इंदुमती ने राजा परंतप, राजा अंगनाथ, राजा अवंतीनाथ, इन तीनों राजाओं को पहले राजकुमारी सुनंदा ने उनका परिचय करवाया, उनकी विशेषताओं से अवगत करवाया, और ये सब जानने के बाद में राजकुमारी इंदुमती ने इन तीनों राजाओं को अस्वीकार कर दिया। अब चौथा प्रतिभागी जो राजा है उसके सामने सुनंदा राजकुमारी इंदुमती को ले जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर सुनंदा राजकुमारी इंदुमती की विशेषताएं बतलाती है कि पहली विशेषता उसकी ये है कि तामरस अंतर आभाम, वो सुंदर कमल का जो पुष्प होता है उसका अंतर, बीच वाला जो सुंदर भाग होता है उसके समान चमक वाली है, ये पहली विशेषता है। इसके अलावा गुणै, वो सौंदर्य, दया दाक्षिण्य आदि गुणों से परिपूर्ण है। और अनुनाम सुदतिम, अनुनाम का मतलब संपूर्ण रूप से भरी हुई जो चमक वाली जो दंत कांति है उससे युक्त है। और चौथी विशेषता यह है कि वो राजकुमारी इंदुमती विधातु ललिताम सृष्टि, वो विधाता परम जो प्रजापति ब्रह्मा हैं उनकी सबसे सुंदर रचना है। तो ऐसी इस राजकुमारी को, इस तरह की विशेषताओं से युक्त ये जो राजकुमारी इंदुमती है, इसको अनुप्राजस अग्रतय विधाय, अनुप्राज के आगे विधाय का मतलब वहाँ पर उसको रख करके अथवा उपस्थित करके भूये जगात, एक बार फिर से बोली, पुनः बोली। अब क्या कहती है इसमें, देखिए, यहाँ पर क्रम से राजा लोग जो स्वयंवर स्थल है उस पर सिंहासनों पर बैठे हुए हैं और एक एक करके राजकुमारी इंदुमती का परिचय सुनंदा उन राजाओं से करवाती जाती है। और जब राजा उसकी समझ से बाहर हो जाता है तो वो उसको अस्वीकार कर देती है, और उसका अस्वीकार करने का जो तरीका है
वो अपने आप में एक अनूठा है। अब देखिए यहाँ पर चौथा जो प्रतिभागी राजा है उसके सामने ले जा करके इस सुनंदा ने वहाँ पर राजकुमारी इंदुमती की विशेषताएं बतलाई हैं सबसे पहले, और उसके बाद अब उस राजा का नाम बताया है कि उस राजा के सामने ले जा करके उसको उपस्थित किया है। तो अब देखिए जब तक वो राजकुमारी इंदुमती स्वयंवर स्थल पर किसी राजा विशेष का वर्णन नहीं कर लेती तब तक ये क्रम चलता रहेगा। अब देखिए इसमें ये शब्द आया है ताम रसांतर आभा। तो ये ताम रसा नाम अंतरम इति ताम रसांतर तद्वत आभा यस्या सा, इसमें बहुब्री समास हो जाएगा। अब देखिए अनुप्राज अनुगता आपह येसु ते अनुपा देश विशेषा तेसाम राज्ञ, उनका राजा वो अनुप्राज कहा गया है। अब विधाता कैसे बना है? लोकम संसारम विदधति, लोक को अथवा संसार का जो निर्माण करता है वो विधाता कहलाता है। विधातु इति ब्रह्माणे। अब इसमें एक शब्द आया है सुदति, सोमना दंता यस्यासा, जिसके सुंदर दांत हैं, ऐसी हुए हैं। तो इसमें बहुब्री समास हो जाएगा और इसमें कर्मधारय समास भी है। अब एक गुणई शब्द आया है इसमें, तो यहाँ गुणई से तात्पर्य है सौंदर्य आदि, दया, दाक्षिण्य आदि जो गुण हैं उनकी ओर यहाँ पर इशारा किया गया है। आभा उपसर्ग है और भा धातु है, उससे टाप प्रत्यय है, इस तरह से आभा शब्द बना है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है राजस, अनुप्राज। तो राजस शब्द आया है, ये राज अदंत शब्द को षष्ठी विभक्ति एक वचन की विवक्षा करेंगे तो राजस रूप बनेगा। एक अनुनाम शब्द आया है नैनुनाम इति अनुनाम, ये नए तत्पुरुष समास होगा। इसमें विधाय, वि उपसर्ग, धा धातु और ल्यप प्रत्यय, विधाय बनेगा। अब देखिए एक शब्द आया इसमें सृष्टि, सृज धातु से 3 प्रत्यय करने पर सृष्टि बनेगा। जगाद, अंत में जगाद शब्द है, तो गद धातु है, गद माने बोलना, इससे लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है जगाद, परोक्ष भूत में इसका प्रयोग किया गया है। तो इस तरह इस श्लोक की ये व्याख्या है। अब देखिए अगला श्लोक 38वां, संग्राम निर्विष्ट सहस्त्र बाहु अष्टादश द्वीप निखात यूपय अनन्य साधारण राज शब्दों बभू योगी किल कार्तवीर्य। अब देखिए ये जो राजा अनुप्राज है, इसकी जब विशेषताएं बतलाई जाएंगी, इसका क्योंकि प्रसंग चल रहा है, तो यहाँ पर उसके पूर्वजों का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। उसके जो पूर्वज कार्तवीर्य हुए थे उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है कि उस कार्तवीर्य के वंश में ये राजा अनुप्राज हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर कार्तवीर्य का वर्णन किया गया है। संग्राम निर्विष्ट सहस्त्र बाहु, जब राजा कार्तवीर्य युद्ध के मैदान, संग्राम का मतलब युद्ध के मैदान में, निर्विष्ट का मतलब निकले हुए अनुभव किए जाते हैं। सहस्त्र बाहु, हजारों भुजाएं उनकी अनुभव की जाती हैं। जब राजा कार्तवीर्य युद्ध करते हैं तो देखिए वो युद्ध तो 2 भुजाओं से करते हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी तेजी से वो वार करते हैं कि उनकी 2 भुजाएं 1000 भुजाओं के बराबर वहाँ पर मालूम पड़ती हैं, अनुभव की जाती हैं। अष्टादश द्वीप निखात यूप है, और अष्टादश का मतलब 18 जो द्वीप हैं उन पर निखात यूपे, यूपे का मतलब विजय स्तंभ अथवा जो विजय पताका है, वो निखात का मतलब वहाँ पर गाड़ दी है।
यानी 18 द्वीपों पर उन्होंने विजय प्राप्त करके अपने विजय स्तंभ स्थापित कर दिए हैं। अनन्य साधारण राज शब्दों, और ये जो राज शब्द है, राजा शब्द है, ये अनन्य असाधारण, ये दूसरे राजा के लिए असाधारण है। यानी राजा शब्द का जो प्रयोग है वो केवल महाराज कार्तवीर्य को ही शोभा देता है, क्योंकि वो प्रजारंजन का जो कार्य है वो केवल महाराज कार्तवीर्य ही करते हैं। दूसरे उस समय जब कार्तवीर्य शासन कर रहे थे तो उस समय दूसरे किसी राजा को ये राजा शब्द सुशोभित नहीं होता था। योगी, योगी का मतलब वो विद्वान हैं, शास्त्रों में पूरी तरह निष्णात हैं, ऐसे कार्तवीर्य बभूकिल, ऐसा कार्तवीर्य नाम के राजा हुए। तो ये जो अनूपराज हैं उनके पूर्वज थे कार्तवीर्य, और उन कार्तवीर्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि कार्तवीर्य जो राजा हुए वो किस तरह के पराक्रमी और युद्ध कौशल वाले राजा थे। सबसे पहले इसमें दिया गया है कि संग्राम निर्विष्ट सहस्त्र बाहु, जब वो युद्ध करते थे तो उनकी दो भुजाएं भी हजारों भुजाओं के समान अनुभव की जाती थी। यानी इतना तेजी से वो शत्रु पर वार करते थे कि उनकी दो भुजाएं हजारों भुजाओं के समान दिखलाई पड़ती थी। इसके अलावा क्योंकि देखिए उस समय जितने भी राजा थे उन सब राजाओं को महाराज कार्तवीर्य ने जीत लिया था। तो 18 द्वीपों पर विजय प्राप्त करके उन्होंने विजय के जो खंभे हैं उनको गाड़ दिया था। यानी उनमें जो शौर्य था वो शौर्य की पराकाष्ठा थी कि उन्होंने किसी भी राजा को बिना जीते नहीं छोड़ा था, और सब द्वीपों पर उन्होंने विजय जो खंभे थे विजय के वो वहाँ पर गाड़ दिए। अब देखिए अंत में इसमें दिया है कि दूसरा कोई उस समय जो संबोधन था राजा का, वो संबोधन केवल महाराज कार्तवीर्य को ही सुशोभित होता था। अन्य कोई राजा उस राजा शब्द का प्रयोग करे तो उसके लिए ये उचित नहीं था, क्योंकि जो प्रजारंजन का कार्य है वो केवल उस समय महाराज कार्तवीर्य ही करते थे। अपनी प्रजा का रंजन करे और उसे छोड़कर दूसरा कोई शासक ऐसा नहीं कर पाता था, इसलिए केवल वही वास्तव में राजा कहलाने के योग्य थे, अन्य कोई उसके योग्य नहीं था। और चौथी बात उनकी यह है कि वो महाराज कार्तवीर्य योगी की तरह थे, क्योंकि वो राज्य करते हुए उनको शोक, मोह और भय रूपी तीनों जो ये विकार हैं वो उनमें वो लिप्त नहीं होते थे, उनसे वो निर्लिप्त थे। तो इस तरह से वो शासन करते हुए एक योगी की तरह रहते थे। तो इस कार्तवीर्य के वंश में ही आगे चल कर के महाराज अनूपराज उत्पन्न हुए। यहाँ कहने का मतलब ये है, आप देखिए यहाँ पर जब विशेष हम लिखेंगे तो उसमें अनूपराज राजा है उसकी वंश परंपरा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो कार्तवीर्य हैं वो महाराज अनूपराज के वंशज पूर्वज थे, और आगे चल कर के इसी वंश में अनूपराज उत्पन्न हुए। तो इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए इसमें ये दिया है सहस्त्र बाहो संग्रामे निर्विष्टा सहस्त्रम बाहो यस्य से, सहस्त्र बाहु। तो इसमें बहुव्रीहि समास है। और अष्टादश द्वीप निखात यूप है। तो ये कैसे बना है? अष्टौ च 10 इति अष्टादश ते द्वीपा तेसु निखाता यूपा येन से, जिन्होंने इन द्वीपों पर झंडे गाड़ दिए या खंबे गाड़ दिए वो ऐसा राजा। तो यहाँ पर देखिए अष्टाच 10 है, अष्टौच 10 है, इसमें तो द्विगु समास हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर संख्यावाची वर्णन है। और इसके बाद द्वीपा तेसु निखात
यूपायेंस है, इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब अनन्य साधारण, ये अन्यसाम साधारण इति अन्य साधारण और न अन्य साधारण इति अनन्य साधारण विशिष्ट है। तो यहाँ पर न तत्पुरुष समास हो जाएगा। योगी, योगो अस्ति इति योगी। अब कार्तवीर्य की देखिए यहाँ पर भुजाएं 2 थी, लेकिन उनका युद्ध के समय हजारों की संख्या में अनुभव किया जाता था। तो ये इस तरह से सहस्त्र बाहु होगा। भाई भुजा तो 2 ही थी, लेकिन युद्ध जब करते थे तो वो 2 भुजाएं हजारों भुजाओं के रूप में अनुभव की जाती थी। अब निर्विष्ट है, निरुपसर्ग है, विष धातु है और तय प्रत्यय है निर्विष्ट। निखात, इसमें नि उपसर्ग है और तय प्रत्यय है निखात। अब ये बभू इसमें शब्द आया है, तो इसमें भू धातु है और परोक्ष भूत लिट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप है बभू। अब इसमें एक शब्द आया योगी। योगी होने और बने रहने की शिक्षा दीक्षा कार्तवीर्य को भगवान दत्तात्रेय से प्राप्त हुई थी। अब योगी किसे कहा जाता है? योगी ब्रह्मविद, जो ब्रह्म को जानता है, अथवा विद्वान इति अर्थ है। या तो जिसको ब्रह्म का ज्ञान होता है अथवा जो विद्वान होता है उसको योगी कहा जाता है। राजा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे है? जरायुज आदि सर्वभूतानाम रंजनात् इति राजा। इस तरह से राजा बना है। इस तरह इसकी संपूर्ण व्याख्या है। धन्यवाद।